ओके गाइस, तो यहाँ पे हम SLP के बारे में यहाँ पे बात करते हैं, देखते हैं कि क्या अभी आपको इसे लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए या नहीं। देखो, एक चीज़ सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कि है वो ये है कि आपको इसके फंडामेंटल्स पता होने चाहिए, आपको पता रहना चाहिए कि आप किस टाइप के टोकन में इन्वेस्ट कर रहे हो। जस्ट बिकॉज उसकी प्राइस काफ़ी कम है डज नॉट मीन कि आप उस पर हमेशा इन्वेस्ट करोगे। तो सबसे पहली बात, अगर अभी आप देखो इधर इसकी सप्लाई इन्फिनिट है, मतलब यहाँ पे सप्लाई बढ़ती ही रहेगी। इसी वजह से ये टोकन आपका इतना ज़्यादा आपको लोअर प्राइस पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इसकी अभी ऑल टाइम हाई की बात बताऊँ या आपको ओवरऑल बताऊँ इसका क्या है, तो आप मानोगे नहीं, इसका ऑल टाइम हाई 41 सेंट का रह चुका है। दैट मीन्स ऑलमोस्ट 36 रुपीज़, ठीक है, 36 रुपये के आसपास, और ये भी 1 रुपये से भी कम का है एज ऑफ नाउ। इसका रीज़न क्या है? बिकॉज इसकी डिमांड उतनी बड़ी नहीं उस हिसाब से, एंड सप्लाई इन्फिनिट है, बढ़ती ही जा रही है इसलिए ना। देखो, अगर अभी आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते भी हो तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि लॉन्ग टर्म पे नहीं, शॉर्ट टर्म पे देख सकते हो आप, ठीक है। शॉर्ट टर्म ट्रेड वाली चीज़ है, ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही ज़्यादा स्कैम टाइप का बोल सकता हूँ इसे मैं। स्कैम इन द सेंस ये जिस तरीके से डंप होता है उस हिसाब से, ठीक है। नाउ अगर भी हम यहाँ पे अपना टारगेट देखें फिलहाल, तो ये कितना डंप होना चाहिए, भी कितना डंप हो सकता है, क्या सीन है इसका ओवरऑल देखें तो भी, तो देखो इसका अभी तक ऑल टाइम लो है अराउंड 8,00854 का, ठीक है ना। क्या ये इससे नीचे जा सकता है? आई थिंक सो। वाई? बिकॉज इसकी सप्लाई भी बढ़ रही है, एंड दूसरी बात, अगर BTC अभी हमारा $33,000 से लेके इवन $30,000 तक भी हमें देखने को मिल सकता है ना। अगर ऐसे सीन पे अगर अभी हमें देखने को मिलता है BTC अराउंड 30 या $33,000 या $31,000 पे, तो आप ये समझ लो यहाँ पे SLP पे आपको आराम से 20% तक का डंप देखने को मिल सकता है। सो अगर अभी हम करंट प्राइस से अपना देखें कि यार ये कितना जा सकता है नीचे, तो ये इसका पहली बात, ये 8.00854 का एरिया एक यहाँ पे है आपका। ऑफ कोर्स यहाँ से भी हल्का से भी आपको नीचे देखने को मिल सकता है। ओवरऑल अगर अप्रोक्सीमेटली देखें तो इस एरिया पे इसका एक और चांस है ना। उन लोगों का क्या, जिन लोगों ने बहुत ही टाइम से होल्ड कर रखा है, बहुत ऊपर पे खरीद लिया था, देखो आप यहाँ पे रिसर्च करने का अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट समझ लो। ऐसे ही जस्ट पंप को देख के वाय मत किया करो, पहली बात। और दूसरी बात, बस आपसे मैं ये बोलूंगा कि फिलहाल अब आप यहाँ पे ना जब दूसरा पंप आएगा उस पर आप मार्केट से निकलने की कोशिश करना, बट एज ऑफ नाउ इस पे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड लेते हो अराउंड 8,00854 पे, ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे नहीं, ठीक है। नाउ इसका ओवरऑल दूसरा एरिया कौन सा है, हम उसे भी डिस्कस करें तो दूसरा एरिया आपका अराउंड इस एरिया पे है एंड इस एरिया पे है ना। ये बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट एरिया है, बट स्टिल अगर अभी आप चाहो बहुत ही ज़्यादा डीप लेवल पे जाके ट्रेड व्रेड करना, तो आपको फिर भी मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स दे रहा हूँ, ठीक है। 8 pennies, 9 and 1 cent, इनके बीच में आप यहाँ पे मल्टीपल ट्रेड ले सकते हो। अराउंड इस एरिया पे देख सकते हो एक शॉर्ट टर्म ट्रेड, इस एरिया पे देख सकते हो, इस एरिया पे देख सकते हो, बट मेरे हिसाब से कौन सा बेस्ट रहेगा? अराउंड इस एरिया पे, बिकॉज अगर आप जितना लोअर अभी बाय कर सकते हो, आपके उतने ही हायर चांसेस होते हैं कि आपको वहाँ पे कम लॉस हो एंड आप वहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट बनाओ। सो ओवरऑल अभी मैं आपसे बस यही बोलूँगा कि फिलहाल आप थोड़ा सा इंजॉय करो थोड़ा सा मार्केट के डंप को, एंड मार्केट जब नीचे आती है उस टाइम पे यूज़ करना अपॉर्चुनिटी टू टेक अ मिड टर्म ट्रेड। क्योंकि अगर अभी आप इधर खरीदते हो, आई एम प्रीटी श्योर कि वहां पे आपको 50-60% का पंप तो आपको देखने को मिल ही सकता है आराम से, ठीक है। सो इस चीज़ को कंसिडर करते हुए चलें तो यस, प्रॉफिट के लिए सही है, आप इसमें पैसे बनाने के लिए सही है, लेकिन लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए फिलहाल मैं थोड़ा रेकमेंड नहीं करूंगा। सो अभी आप, आई होप आप समझ गए होंगे, एंड अगर कोई आप चाहते हो मैं पर्टिकुलर टोकन या कॉइन को मैं रिव्यू करूं, तो मेक श्योर करना आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता दो। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, मेक प्रॉफिट एंड सी यू।